वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको इंटरनेट मॉडल पेपर का है ना संस्कृत के सॉल्यूशन करने वाले हैं। 100% करेक्ट आंसर किया है। संस्कृत आज की इस वीडियोज में होने वाला है। पार्ट 1 है, यानी कि आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। यहीं से सब क्वेश्चंस परीक्षा में रहने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग सब लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, देखेंगे हम किस में है कितना दम। इतिहास बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। आपको इसी में से क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है ना। जितने भी लोग जितना अच्छा रिवीजन करेंगे उतना ही उनका रिजल्ट भी बनने वाला है। तो जल्दी से मेरे शेर और शेरनी जुड़ जाइए, एक शानदार क्लास देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। हाँ, संस्कृत का चालू है आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है। तो पहले का आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, सत्य का। सत्य हो जाएगा। दूसरा है, संस्कृत में विभक्तियां हैं। तो संस्कृत में कितनी विभक्तियां हैं। तो 2 का सी होगा, 7 विभक्तियां हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तदत्र में कौन सी संधि है। तदत्र में आपका व्यंजन संधि है, ए हो जाएगा व्यंजन संधि। 4 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षा का विग्रह क्या होगा। संस्कृत शिक्षा का विग्रह तो संस्कृतस्य शिक्षा, 4 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कर है, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। नाना, तो 5 में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, धारे रुत मरणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो 6 में आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, मुहन्ना श्यामाय सतम धरायती, है ना। तो 6 का आपका ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 7 का आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, द्वितीय विभक्ति होगा। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संप्राता पद में कौन सा प्रत्यय है। तो 8 में आपका बिल्कुल डी होगा, वक्त। 8 का कता। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने सही है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितने सही है। और अंत तक वीडियो को देखिए, तब जाके पता चलेगा। सरसी पद का मूल रूप है, सरसी शब्द का मूल रूप तो आपका भी होगा सरस, सरस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि एधि किस धातु का रूप है। तो एधि जो है ना आपका ए हो जाएगा, एति का है, ठीक है। 12 है, वच प्लस क्वता से कौन सा अव्यय बनेगा। तो 11 में आपका बिल्कुल ए होगा, वदित्वा, ठीक है। 11 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर 12 है कि एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो 12 में आपका सी हो जाएगा, दा। 12 का सी हो जाएगा, दा। 13 है, पति का स्त्रीलिंग क्या होगा। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग अंत तक देखिए, पति का स्त्रीलिंग पत्नी हो जाएगा। आगे है 14 नंबर कि सत्यमेव जयते नान्यते पदांश किस उपनिषद से संकलित है। तो 14 में आपका बिल्कुल ही सी होगा, मुंडको उपनिषद। 15 है, अपिहितम का अर्थ है अपिहितम। तो 15 में आपका बी हो जाएगा, ढका हुआ। 15 का बी हो जाएगा, ढका हुआ। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर 16 आपका क्वेश्चन कहता है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो 16 में आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, भगवान बुद्ध। 16 का ए हो जाएगा। 17 है कि पाटलीग्राम किस नदी के तट पर स्थित है। पाटलीग्राम, तो ए हो जाएगा, गंगा। क्या होगा, गंगा। 18 है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो 18 में आपका 100% सही जवाब ए है, कृतिलता। तो जिनके भी कमेंट में ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कृतिलता। 19 नंबर है कि अलस कथा कैसी कथा है। तो अलस कथा जो है ना व्यंग्यात्मक कथा है। 19 में डी बिल्कुल सही है। जिनके भी कमेंट में डी है ना उनका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 20 नंबर है, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण कवयित्रिणी सार्धेतम पदयानी लिभ्यन्ते, रिक्ति स्थान को पूर्ति उचित, यानी रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो 20 में आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर बी होगा, चत्वारिस्थ, ठीक है। 21 है, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी। तो 21 का आपका बिल्कुल बी होगा, गार्गी। 21 का क्या होगा, गार्गी आपका 100% सही है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन कि षोड शतकते अच्युत्य रासे रागी त्रिम्बलम्बा नामकम प्रौढ़म चमत्कात्म चंपू काव्य मरचयत, पूर्ति विचलित करना है। इसमें भी खाली जगह जो दिया है उसको भरना है। तो इसमें आपका ए होगा, वरदाम्बिका परिणीय, ठीक है। 23 है कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वाधित है। तो 23 में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। 24 है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है।
तो 24 में आपका बी हो जाएगा 2 100% आपका सही हो जाएगा। इसमें 25 है कि आप गाभी पद का अर्थ क्या है? तो आप गाभी का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका बिल्कुल डी होगा नदियों से। भारत भूमि सदा किससे शोभित है? तो 26 में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, इनमें सभी द्वारा। ये चारों ऑप्शन सही है, इसलिए डी हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल कहता है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान का, तो 27 में आपका बिल्कुल 100% ए होगा, गर्भरक्षा। 28 है कि देवा गीताकनी गयांती, इसमें ना रेखांकित जो शब्द है कौन सा पद होगा? तो इसमें आपका बी होगा के। 29 आकृष अव्यय क्या अर्थ है? आकृष का अर्थ बताना है, तो इसमें बी हो जाएगा खींच करके, ठीक है। 30 है गोल घर कहाँ स्थित है? ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, पटना में, तो 30 का ए हो जाएगा। आगे है 31 नंबर, स्त्रीणा गति पतिरेव, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? जो ये रेखांकित ये किया गया ना, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? तो इसमें आपका सी होगा, कस्या। 32 तो है कि गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो गुरुद्वारा आप लोग जानते हैं कि पटना साहिब के नाम से गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसलिए हमारा डी हो जाएगा। 33 है कि हावा सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो 33 में हमें ना डी सही है, देशभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। 34 नंबर सवाल कहता है कि परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 34 के आपका बी हो जाएगा, डीन। 35 रचका भवंती, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करना है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बलवान, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? बी, बलवान, ठीक है ना। 36 है सांचा प्रत्यय का उदाहरण निम्न से कौन सा है? तो 36 में आपका ए होगा, वर्तमानम। 37 में है कि कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? तो 37 में आपका बी होगा, सत्री, ठीक है। फटाफट मिला लीजिए, देखते हैं कितना आप सही करते हैं। ठग प्रत्यय से निर्मित पद में निम्न कौन सा है? ठग का, तो 38 में आपका बिल्कुल ए होगा, सामाजिका। 39 है आगछ किस लकार का रूप है? तो 39 में आपका बी हो जाएगा, लंग। 40 है पृथ्विया पद में कौन सा विभक्ति है? तो 40 का हमारा डी होगा, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है। तेसु पद का मूल रूप है, तो 41 में आपका बी हो जाएगा, ततत। 42 से अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? तो 42 का आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, अधि, अधि हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग करते चलिए ना, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। 43 है प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? तो 43 का आपका बी होगा, प्रति, ओके। और 44 है किस वाक्य में यतसा निर्धारणम सूत्र से सप्ती विभक्ति हुई है? तो 44 में आपका ए होगा, ठीक है। नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है। 35 है कि अलम के याग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 45 का आपका बी होगा, चतुर्थी। 46 है आपका सह मानसम व्याकरण अदित्य वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो 46 में आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा। काला धवनो रतयंत संजोगे, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 47 में आपका सी होगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। 48 है पीताम्बरम में कौन सा समास है? पीताम्बर, तो बहुब्री जो अलग रखता है, पीताम्बर यानी कि विष्णु। 49 आपका सवाल है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु, द्विगु संख्यावाचक होता है तो अष्टध्यायी हो जाएगा। 50 है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला, तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा। तो 50 मैंने ऑब्जेक्टिव कराए, इसमें आपके कितने सही हुए कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। और अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। और आप चाहते हैं सेकंड है ना, इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट आपका था, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है आपको, तो आप लोग इस चैनल से के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आपको हर एक वीडियो मिलता रहे। आपको ये सब याद कर लेना है, इसी में से वीडियो, इसी क्वेश्चंस को परीक्षा में रिपीट करेगा। बेस्ट ऑफ यू लोग, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।